चैनल पे रेगुलर मीटिंग लूंगी, तो उसके लिए मेहनत करनी है सर, और बहुत बहुत खुशी है मेरे को, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपको ऐसा लगा कि मैं इस लायक हूँ कि मैं यहाँ पे एक सेशन ले सकती हूँ। तो बहुत प्राउड मोमेंट है सबसे पहले तो ये मेरे लिए। और यहाँ मैं अपने बारे में बता के स्टार्ट करना चाहूंगी। मेरा नाम है साक्षी सिंह, जयपुर राजस्थान से। और मेरी जो एजुकेशन है एक बहुत ही अच्छे स्कूल में हुई है। जयपुर में ही पली बड़ी सब कुछ। और हमेशा से फादर जो है मेरे बिजनेसमैन थे, तो देखा था और सीखा था कि बिजनेस है बहुत बढ़िया काम है, अपने हिसाब से करना होता है। और बचपन से ही माइंड में था कि बिजनेस करना है और बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं होता। जॉब जॉब की मेंटेलिटी नहीं थी। लेकिन सर, सब बच्चों के जैसे हम भी स्कूल गए। स्कूल में वहां टीचर्स थे, टीचर्स खुद जॉब करते थे, तो वो जॉब प्रमोट करते थे। और 11th 10th के बाद सर ये प्रेशर डालने लग गए थे, मुझ पे ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स पे ये मेंटेलिटी वो क्रिएट कर देते हैं कि आपको जॉब करना है, आपको एकेडमिक्स में अच्छा करना है, पढ़ना पड़ेगा, नंबर नहीं आएंगे तो जिंदगी बर्बाद है, कुछ नहीं कर सकते, बस जॉब करना है, और जॉब के लिए आपके मार्क्स बहुत जरूरी है, तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये तक बोलते थे सर टीचर की अगर पढ़ाई नहीं की ना तो तुम बर्बाद हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बस वही मेंटेलिटी थी। 11th 12th मैंने जो था साइंस लिया था, और बहुत पढ़ाई करी, काफी पढ़ाई करी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी। और उसके बाद जो था मेंटेलिटी बन गई थी कि जॉब करना है। मेरे को फादर ने कहा था कि तुम बिजनेस करो मेरे साथ, बट मैंने उस टाइम नहीं सुना था उनकी बात। और मैंने कहा था कि अब जॉब करना है, सारे टीचर्स, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जॉब के लिए भाग रहे थे। तो वही जो कहते हैं ना, पीयर प्रेशर कह लो या पीयर इन्फ्लुएंस कह लो, तो उनको देख के मेरे को भी ये था जॉब करना है। तो जॉब के चक्कर में मैंने जो है यहाँ अपने बारे में बताऊं तो डिप्लोमा कर रखा है मैंने एयर होस्टेस ट्रेनिंग और हॉस्पिटैलिटी में। और काफी नामी एयरलाइन कंपनी में मेरी जो थी जॉब लग चुकी थी, स्पाइस जेट एयरलाइन, अगर आपने नाम सुना हो, तो उसमें आई वाज सेलेक्टेड। और मैं काफी खुश थी क्योंकि वहां पे मुझे 25,000 से 30 का जो था पर मंथ सैलरी का था। तो आई वाज हैप्पी, और मुझे दिमाग में इतना ही सेटिस्फेक्शन था, यार इतनी तो काफी है, मतलब मजा आ जाएगा अगर 25,000 मेरे पास आने लग गए तो। और बताऊं तो मैं जो हूँ, मैं अपने पे एक बात पे जो है बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो घर पे खाली बैठे। मैंने अपने स्कूल के बाद होम ट्यूशन की थी, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती, मैं अकेले घर पे नहीं बैठ सकती। तो वही था। और फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गई, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, या कुछ भी कह सकते हैं। मेरा फेब में सिलेक्शन हो गया था, और मार्च में जो था कोरोना आ गया था, और पूरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। एयरलाइन इंडस्ट्री हो, बस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रेन हो, सब कुछ जीरो। तो मैंने होप्स नहीं छोड़ी, मैंने सोचा जॉब तो करनी है, दूसरी जॉब कर लेंगे। मेरे पास साइकोलॉजी थी, तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन करा, एज अ काउंसलर मैंने ज्वाइन करा। लेकिन जो जॉब 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 के चक्कर में मैंने वहां पे 1 साल काम करा सर। और बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी, आप सब लोगों ने देखा होगा कैसे गन्ने का जब जूस निकलता है तो गन्ने की जो हालत थी ना, वैसी हालत हो चुकी थी मेरी। मैं बिल्कुल इतना इरिटेट हो जाती थी घर पे आके कि मेरे से किसी कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उनको लगता था अगर इससे बात कर ली ना तो फिर ये काटने को दौड़ेगी। तो बहुत बुरी हालत, और बहुत सैड रहती थी, मैं परेशान रहती थी सर। जैसे कि आपने देखा होगा जॉब वाले सारे लोग जो हैं, 90% लोग, किसी से भी जाके पूछ लो, वो हमेशा अपनी कंप्लेन मोड पे रहते हैं कि यार जॉब ऐसा है, बॉस ऐसा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बस चल रहा है। जॉब कर रहे हैं लेकिन हमेशा कंप्लेनिंग मिलेंगे 90% लोग।
तो वही था। मैंने जॉब करके देखा तो बहुत गंदी फीलिंग आई, मुझे नहीं जमा प्रेशर प्रिंसिपल वगैरह का। मैंने उसे क्विट करने का डिसीजन लिया और मैं वही देखती थी कि मैं जॉब कर रही हूँ और मेरे को एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, मैं अपना कलेजा बाहर निकाल के भी रख दूं ना उस जॉब में तो भी शायद मेरे को वो 2 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देगी उस चीज का, जितनी फिक्स सैलरी उतना ही पैसा बनेगा। और वही मैं देखती थी मेरे फादर जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने मन से टाइम लगा रहे हैं और मुझसे इनटू 10 टाइम्स पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने अब बोलती किस मुंह से, तो मैंने बोला कि पापा प्लीज मेरे को जो है अपने साथ काम में लगाओ, मुझे बताओ क्या बिजनेस है, और जॉब तो नहीं करनी, अब जॉब का भूत उतर चुका है और काम करना है, आपके साथ काम करना है। सीखने को मैं हमेशा तैयार रहती हूँ और मैं अच्छी लर्नर हूँ, आई एम अ गुड लर्नर, तो बहुत जल्दी भी सीख जाती हूँ चीजें। तो पापा ने बोला ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिखाया, डेमो करना सिखाया, तो मैंने डेमो करना सीखा। मुझे समझ आया, वो प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहे थे इतने टाइम से, पता नहीं था इतनी अच्छी चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन डेमो करना सीखा तो मुझे लगा ये तो अच्छा काम है, बढ़िया काम है। और डेमो करना सीखा तो मैंने डेमो करना चालू करा। डेमो करना मैंने चालू करा तो मेरे फर्स्ट 1-2 जो डेमो थे वो कुछ ऐसे रहे कि मैं डेमो करने गई और मुझे आंटी बोलती है कि ये किस काम में लग गई बेटा, तुम क्या काम कर रही हो, पढ़ाई लिखाई करो और ये सब बंद करो, ये क्या काम है, ये कोई करने का काम है। मैं घर पे आके बहुत रोई उस दिन कि ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती है, वैसे तो इतनी स्वीट आंटी, जब नमस्ते करो हंस के बात करे। और डेमो दिखाया, उनकी बेटी को भी प्रोडक्ट समझ आया, लेकिन मुझे इतनी उस दिन उन्हें बेइज्जती करके जो था भेजा था, तो मुझे बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आई, लेकिन मेरे को समझ आ गया था कि डेमो ही तो कर रहे हैं। तो मैंने मैंने मुझे अच्छा नहीं लगा पर मैंने फिर भी करा। पापा ने बोला कि इस बिजनेस में वही काम सक्सेसफुल तभी होते हैं जब हम वो काम करते हैं जो हमको अच्छे नहीं लगते। तो मैंने फिर भी डेमो करा और एक ही चीज सीखी, डेमो करो, काम करो, अपने आप काम होता चला जाएगा। तो बस वही करा और बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे को, ये क्वेश्चन आते थे कि तुम तो लड़की हो, तुम पे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम तो ये काम कर सकती हो। मैं उन्हें बताती थी कि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और ये काम भी कर रही हूँ, दोनों साथ साथ कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। वो मुझे सुना देते थे कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर में तुम्हारे सारे काम हो जाते हैं, हमारे पास तो बच्चे भी हैं, हमारे सास ससुर भी हैं, पूरी फैमिली है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो जब मैंने ये प्रॉब्लम थी अपने अपलाइन मतलब अपने फादर से डिस्कस की, तो उन्होंने बोला इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम अपनी टीम में ऐसी औरतें बनाओ जिसकी पूरी फैमिली हो, जिसके पास बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो जॉइंट फैमिली में रहती हो, ऐसी लेडीजों के साथ अपनी टीम बनाओ। मैंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैंने काम करा। काम करते 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 पता नहीं चला कितने सारे अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े, आज इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। मैं छोटी हूँ फिर भी मुझसे उम्र में जो बड़े लोग हैं मुझसे रिस्पेक्ट में बात करते हैं, और ये जो है कहीं नहीं मिल सकता आपको। और मैंने ऐसी लेडीजों की टीम बनाई, ऐसी लोगों की टीम बनाई जिनके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर भी वो काम करते हैं। तो एक बात तो इससे क्लियर है कि अगर आपके पास एक्सक्यूज है, अगर आपको काम नहीं करना ना तो 100 एक्सक्यूज है, और अगर आपको काम करना है तो एक ही एक्सक्यूज काफी है कि काम करना है। और बहुत मजा आ रहा है सर, जब से ये काम चालू करा मैं जो हूँ थोड़ी जिद्दी टाइप की हूँ, और मेरे को जो जच जाता है वो मैं करके रहती हूँ। और उसके बाद मैंने आज तक टियान्स की जो भी प्रमोशन पॉलिसी, जो भी ऑफर आया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि ऑफर आया है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, इसे जरूर से लो। मैंने वो ऑफर लिया, मेरे को यहाँ पे 1 साल हुआ था, मैंने यहाँ से मोबाइल फंड अचीव करा था। और जैसे कि सभी का सपना होता है आईफोन खरीदना, आईफोन खरीदना है, हम जो यंगस्टर्स जो होते हैं ना, इनमें बड़ा क्रेज रहता है कि आईफोन खरीदना है। मेरे को भी था, जब तक मेरे पास था नहीं।
तो मैंने यहाँ से मोबाइल फंड अचीव करा और उससे मैंने जो है iPhone 11 खरीदा। यहाँ से 65,000 का फोन मैंने खरीदा और उसके बाद बहुत प्राउड होता था कि अब मेरे पास आईफोन है, अब मजा आ गया। लेकिन सच बताओ तो अब ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल फोन के जैसे ही तो है, अब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, बट बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास आईफोन है, बस इस बात की खुशी है। उसके बाद सर टियांज में जो टूर आए, बस पता था कि यहाँ पे मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे अगर थोड़ी सी भी कम रह गई ना तो नहीं होगा। डेमो करा, कुछ नहीं करा मैंने सर, बस डेमो प्लान, जिसको भी जाओ डेमो प्लान। और लोग जुड़ते चले गए, टूर होते चले गए। मैंने यहाँ से दुबई टूर अपना किया, जिसका फंड हमारे बैंक अकाउंट में एक साथ बहुत बड़ा पैसा जो था कोरोना के टाइम पे आया था, और उस दिन मजा आ गया था। हम उस दिन डेट नहीं थी आने की, लेकिन बोनस आने की, और जब वो पैसा आया तो हम सबकी आंखें जो थी ऐसे चौंक गई थी कि यार ये पैसा, ये कौन सा बोनस आया। तो फिर बाद में पता चला ये दुबई टूर का पैसा है, और मलेशिया टूर यहाँ से क्वालिफाई करा, फाइनल करा। और अभी मेरे को यहाँ से 3 साल हो गए और मैं मलेशिया घूम के आई, गोवा घूम के आई। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस, इतना मजा आया, क्या बताऊं मैं आपको कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गोवा जा पाऊंगी। और मैं वहां गोवा घूम के आई, अकेली गई, फर्स्ट टाइम इतना दूर घर से, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस था। जब मैं गई मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैंने इतना, मतलब फर्स्ट टाइम ही था और ये सब एक्सपीरियंस करा, बट मैं ना डेडिकेटेड थी। वहां पे मेरी फ्लाइट निकल चुकी थी सर, और मैं वहां पे एयरपोर्ट पे बैठी थी और मैंने सोचा कि अब क्या करूं, पर मैं ऐसे थी कि चाहे मुझे फिर से टिकट बुक करनी पड़े, मैं तो गोवा जाऊंगी। मुझे यहाँ से अब एयरपोर्ट से घर नहीं जाना, बस क्योंकि 10 लोगों को बोल दिया मैं गोवा जा रही हूँ, भले ही मुझे ट्रेन से कैसे भी करके गोवा जाना पड़े। मैं गोवा गई सर, वहां पे एडजस्ट करा, मेरी फ्लाइट को एक्स्ट्रा पैसा वगैरह लिया, और मैं वहां से गोवा पहुंची। गोवा में इतना मजा आया। गोवा में वहां मेरे साथ सुशील मैम थी, वहां पे पुष्पा आर्या मैम थे, मुकेश सर थे हमारे साथ। और वहां पे पहुंचे ना सर, बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग, लगा ही नहीं कि मैं बिना फैमिली के कहीं बाहर घूमने आई हूँ। सब लोग इतनी केयर करते हैं, टियांस मैनेजमेंट इतना केयरिंग। मैं वहां जल्दी पहुंच गई थी तो मेरे को अर्ली चेक इन कराया वहां 5 घंटे पहले, और वहां पे बहुत मजा आया। यहाँ पे काम करना मैंने सीखा सर, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने काम करना, जो फादर जो थे 24/7 रहते हैं और पूरी गाइडेंस वगैरह रहती है, लेकिन मैंने काम करना जब चालू किया था, मुझे नहीं पता था काम कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे नीता जी जो है सर, उनके साथ निकल जाती थी, बस कुछ नहीं। उनकी डेमो मीटिंग होती थी, मैं चले जाती थी, बैठती थी, देखती थी कि काम क्या करना है। तो उनसे सीखा। आसपास के जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मैं सबसे सीखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखना। मैंने यहाँ से जो थे मनोज बुडानिया जी, हमारे जयपुर से काम करते हैं, उनसे भी काफी कुछ सीखा कि उन्हें ऑनलाइन घर पे बैठे कैसे बिजनेस करा। मैंने सबको बताया कि आप ऐसे भी काम कर सकते हो। बहुत मजा आया था। ये सही है, गोवा में मैंने समुद्र फर्स्ट टाइम देखा था वहां पे, और मैं वीडियो कॉल करके दिखा रही थी सबको, देखो समुद्र ऐसा होता है, और देखो बिल्कुल नहीं दिख रहा, कोई अंत ही नहीं है इसका। इतनी वंडरफुल फीलिंग थी वहां पे समुद्र में, बहुत मजा आया सर वहां पे। और उसके बाद फिर अब टीम है सर, टीम को लेके जाना है। और आईडी नेट पैनल से और आईडी नेट सिस्टम का मैं इतना थैंक यू करना चाहूंगी सर। मैं जो इतना बोल पा रही हूँ ना, मैं शायद नहीं बोलती थी, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। अगर 4 जनों के बीच में मैं बैठती थी ना, तो मैं सबसे ज्यादा चुप रहने वाली थी, और मैं बिल्कुल बस सुनती थी लोगों को। लेकिन मैं बताऊं, सबसे पहले आईडी नेट सिस्टम की वजह से ही मैं स्टेज पे चढ़ी, और सर ने बोला था कि आप होस्टिंग कर लोगे, तो मेरे को नहीं पता था मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पर मना करना तो होता ही नहीं है मना, तो मैंने बोला सर हाँ ठीक है, हो जाएगी होस्टिंग। और तब से करना चालू करा। और सर मेरी फर्स्ट होस्टिंग थी, मुझे याद है बहादुरगढ़ में हम लोग गए थे उस इवेंट में, और वहां से मैंने होस्टिंग करना चालू करा।
और उसके बाद मैंने सोलन का प्रोग्राम होस्ट करा। 1000 पीपल की गैदरिंग थी वहां, 1000 लोगों के सामने। जो लड़की 10 लोगों के सामने नहीं बोल पाती, उससे 1000 लोगों के सामने होस्टिंग की। तो थैंक यू सो मच पाल सर। आप जो है क्वालिटी आपने ये मेरी पहचानी, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन आपने विश्वास किया और मैंने ऐसा करा। उसके बाद मैंने जो है लखनऊ में हम लोग गए थे, 2000 लोगों का प्रोग्राम होस्ट करा। फिर चंडीगढ़ में भी 2000 लोगों का प्रोग्राम होस्ट करा। और अब बहुत ही डेडिकेटेड हूँ और एक्साइटेड हूँ कि आईडी नेट का मोर देन 4000 लोगों का प्रोग्राम जो हम अप्रैल में करेंगे, उसे मैं होस्ट करूंगी। और बिल्कुल उसके लिए अब जीरो डाउट है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो एक ये क्वालिटी आई। इस क्वालिटी मतलब बोलना सीखे, डेमो करना सीखते ना। अभी मेरी टीम में भी लोग हैं, उनको लगता है कि हम कैसे बोल पाएंगे। तो जैसे डेमो करते, पहले एक इंसान के साथ डेमो करो, फिर 2 के साथ करो, 3 के साथ करो, 4 5 के साथ डेमो कर दे। तो बस उन्हीं लोगों के सामने डेमो करते करते हम बोलना सीख जाते हैं और पता नहीं चलता कि एक दिन हम 50 लोगों की 100 लोगों की मीटिंग ले रहे हैं, और बहुत इजी हो जाता है सब कुछ, सफर जो है। और यहाँ से मुझे बस एक चीज रियलाइज हुई है इतने टाइम में, जितना भी मेरा मेरा ज्यादा बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस 3 साल हुए हैं मुझे टियांस में, और यहाँ पे 8 स्टार हूँ और बहुत डेडिकेटेडली लगी हुई हूँ। और दिसंबर तक मेरा टारगेट है कि मुझे ब्रॉन्ज लॉयन अपना करना है और ब्रॉन्ज लॉयन होके रहना है। और अभी मेरा इंडोनेशिया टूर हो गया है, उसके लिए बहुत 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 एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने है ना बस सुना था कि कंपनी का फंक्शन कैसा होता है, और कंपनी के फंक्शंस की है ना बस यूट्यूब पे वीडियो देखी है सर। मैंने शायद एक भी फंक्शन नहीं छोड़ा होगा जिसकी मैंने, चाइना जो अपना वहां पे इंडोनेशिया में फंक्शंस हुए, सारे फंक्शंस की वीडियो देखी है, लोगों का एक्साइटमेंट देखा है, लोग पागल हो जाते हैं ना, बस वो चीज मैंने देखी है और मुझे बस वो एक्सपीरियंस करना है। तो इंडोनेशिया कन्वेंशन में मैं जा रही हूँ, बिल्कुल तय है, टिकट बुक हो चुकी है और बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब से मैंने टियांस ज्वाइन करा है, मेरी लाइफ जो है 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। कोई अगर मुझसे 5 साल पहले मिला हो ना, वो मुझे देख के नहीं पहचान सकता कि मैं वही साक्षी हूँ जो मैं आज हूँ। बहुत सारा चेंज हुआ है मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनैलिटी में। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी सारे जितने भी मेरे टीममेट्स हैं जो लगे हुए हैं, सपने जो है पूरे होंगे सर। आज मेरी ये कंडीशन है या ये सिचुएशन है कि अगर मुझे शायद कोई बोल देना कि तुम गलत काम कर रहे हो या कोई ये काम सही नहीं है, तो मैं आज उस इंसान को है ना उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकती हूँ कि तुम जो बोल रहे हो मैं उस बात को मान ही नहीं सकती। मेरे घर में पैसा आ रहा है, मेरे घर में गाड़ी है, इस पैसे से मेरे घर में आज हमने क्योंकि पापा ने जो भी काम करा है उनकी उनकी लाइफ की जर्नी का हम कहीं ना कहीं पार्ट तो रहे हैं। सारे अप डाउन्स में हम उनके साथ ही थे, देखा था कि क्या क्या होता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे कैसे फेस करना होता है, सब सीखे। और शायद हो सकता है सर ये एक कारण है कि मैंने देखा है और एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बोलते हैं यहाँ के अपना दिमाग जो है यूज नहीं करना। अपलाइन जो बोल दे ना, जो बोल दे वो मान लो, बस आंख बंद करके मान लो, तुम्हें सही लगे या नहीं लगे बस मान लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही ही होगा। इतनी समझ अभी हम में नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, लेकिन अगर अपलाइन बोल देना कि ये करो तो मतलब कर लो बिना सोचे समझे, तो बस सर वही मैंने किया। और शायद वही वो कारण भी हो सकता है कि मैं इतनी जल्दी जो है 8 स्टार, वरना अगर मैं खुद के दिमाग से चलती ना तो सर मेरे को भी 10 साल यहाँ से 8 स्टार होने में लग जाते, क्योंकि इतना मोटिवेट डिमोटिवेट ये बिजनेस जो है ना सर, जो हमारी हार्ट बीट होती है ना वैसे चलता है। कई बार ऐसे भी दिन आए सर कि मैं ना बिल्कुल बिल्कुल हताश हो जाती हूँ कि अब क्या, कुछ लोग फोन नहीं उठा रहे, बिजनेस नहीं आ रहा, जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी नाटक कर रहे हैं, अब क्या होगा और अब कहाँ से बिजनेस आएगा। ऐसे दिन भी आते हैं, लेकिन अगले दिन ही पता नहीं क्या होता है सर, कहीं ना कहीं से किसी की सेल आ जाती है, काम हो जाता है, लोग बात करना चालू कर देते हैं। तो अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी होगा, और होगा तो उसे नॉर्मल ही समझना कि ये तो पार्ट है।
तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो बल्ब है ना बुझ गया, लेकिन अगले दिन वो बल्ब अपने आप जल जाता है। तो ऐसा होता है और आपके साथ भी होगा। बस जो यहाँ पे पैनल में सब लोग आके चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, लगे रहो टिके रहो, लगे रहो टिके रहो, बस वो काम करना है। अगर लगे रहे और टिके रहे, स्टेबिलिटी रही, तो हम सब लोग यहाँ से एक दिन बहुत मोटा पैसा कमाएंगे, बहुत सारे अपने जो ड्रीम्स है वो यहाँ से पूरे करेंगे। मेरा यहाँ पे सर ड्रीम है कि मैं जो है बहुत 6 फिगर इनकम यहाँ से अर्न करूं, खुद का जो है मेरे पास इतना पैसा हो। और अभी भी सर मतलब बोलना नहीं चाहिए बट काफी पैसा है, अभी भी ऐसी सिचुएशन है घर में कि जो वो जो लाइफ होता है ना कि अभी रेट टैग देखा और है ना खरीद लिया, ये वाली सिचुएशन अभी भी है। लेकिन पापा के पैसे हैं तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो पैसा मेरा भी होना चाहिए। काफी इस आज भी यहाँ से मैं अच्छा पैसा अर्न कर रही हूँ, लेकिन और पैसा जो पापा पैसा कमा रहे हैं ना, वो पैसा मैंने देखा है। मुझे वो पैसा कमाना है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ से काम करके वो पैसा कमाऊंगी। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बिजनेस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अपने जैसे लोगों की मैं सर एक टीम बना रही हूँ जिसमें मेरे जैसे यंगस्टर्स होंगे, बिल्कुल एनर्जेटिक होगी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करना है, ड्रीम्स जो होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। और कुछ नहीं दिखता, बस अभी जो है अपना रैंक दिखता है और काम दिखता है, टूर्स दिखते हैं। सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है मेरे लिए यहाँ पे फॉरेन टूर्स है। मैंने कभी नहीं सोचा था, उम्मीद भी नहीं थी, मतलब कहते हैं ना कि लोग तो सोचते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कहीं जा भी सकती हूँ, मैं इस लायक भी हूँ कि मैं कहीं चले जाऊंगी। बट टियान्स में आके सर लायक नालायक भी लायक बन जाता है। तो वैसा ही शायद मेरे साथ हुआ है, मैं लायक बनी, यहाँ से घूम के आई, इतना एक्साइटमेंट है उस टूर की कि अभी तक निकली नहीं है कि दूसरी टूर आने वाली है। और वहां पे डेफिनेटली हम सब जो आईडी नेट के होंगे, बहुत सारे लोग हम वहां पे होने वाले हैं। ये सर बहुत मजा आता है।
6 बजे हमें था कि फंक्शन में पहुंचना है, तैयारी करनी है। ब्रेकफास्ट किया ना किया बराबर था। उस दिन पूरे दिन मैं जो थी खड़ी रही थी। उस दिन लंच वगैरह था, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो बाद में पता चला कि हमारे वहाँ फंक्शन में लंच भी था। पूरे दिन खड़े होकर होस्टिंग की, बिल्कुल बैठने का मन नहीं कर रहा था उस दिन, इतनी एनर्जी थी। और जब फंक्शन खत्म हुआ ना सर, तो भी मैं तो ये कह रही थी सर अगर कल भी फंक्शन हो ना ऐसा तो बिल्कुल तैयार हूँ, बिना सोए, बिल्कुल इतनी एनर्जी के साथ, इतनी एक्साइटमेंट में थी। और जो हमारा अभी 13 तारीख का फंक्शन होने वाला है वो भी कुछ ऐसा होने वाला है। और टीम जो है वहां, मेरी टीम वो है वहां पे पहुंच रही है सर, और सबको बोल दिया है कि अगर बिजनेस तुम्हारा बैलगाड़ी की स्पीड से चल रहा है ना और उसे रॉकेट की स्पीड से चलाना है तो 13 तारीख के फंक्शन में आ जाओ, अपने आप काम होगा, अपने आप। और जो एक्साइटमेंट आज दिसंबर से लेके हम में है ना, वो इसलिए ही है क्योंकि हमने देखा है वहाँ कैसे सेलिब्रेशन होता है, कैसे रिकॉग्निशन मिलता है, कितना एंजॉयमेंट होता है फैमिली के साथ। इतना मजा सर, इतना मजा और कहीं किसी भी फील्ड में नहीं आ सकता। और जो बिजनेस है बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत कम से चालू करा है और बहुत सारा पैसा जो है यहाँ से मैं अर्न कर रही हूँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना चाहूंगी मैं सबसे पहले गॉड का, कि मेरे को भले ही ठोकर खा खा के मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया, लेकिन लिया जरूर लाइफ में। और आज जो है इमोशनल भी हो गई थी लेकिन कंट्रोल करा सर। पर बहुत मजा आ रहा है, ये डिसीजन लिया बहुत काम। शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट, सुपर से भी ऊपर। साक्षी जी, जैसे आपने कहा कि कहते हैं ना कि आपकी जो एक्शन है वो बता देते हैं कि आप कहाँ तक जाएंगे। कूद के पांव पालने में नजर आते हैं। तो जब मैं पहली बार मैंने आपको देखा और आपसे बातचीत की, आपका फिर हमने रोल भी दिया, उस रोल में हमने देखा कि सिर्फ झलकी नजर आई थी, क्योंकि हम जानते हैं एक नया लीडर कैसा होता है, बट एक झलकी बता देती है कि मामला क्या होने वाला है। और आपने बहुत बड़े बड़े सीनियर लीडर को पीछे छोड़ दिया, और ये बहुत बड़ा स्टेक और रिस्क हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल भी सेट करना है। और जो हमने इतना बड़ा रिस्क लिया था उसमें 1000% की सफलता हमें मिली। और वो प्रोग्राम जबरदस्त किया आपने हिमाचल में, और जो उपलब्धियां आज आपने बताई हैं यहाँ इस पैनल के माध्यम से हमारी वुमेन्स पावर के लिए और हमारी गर्ल्स पावर के लिए, अमेजिंग। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आप हम सबके कंधे से कंधे मिलाकर बहुत आगे जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना डाउट है। और जैसे आज आपने कहा, ये बात सच है दोस्तों, जिनको इस बात का मालूम नहीं है ना, कि आप जानते हैं कोर वर्क बिग सक्सेस जिंदगी में, नेटवर्क मार्केटिंग में, टियान्स बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, आपकी अकेले से नहीं होगी, उसके लिए टीम चाहिए। और टीम हमेशा तब बनती है जब आप डुप्लीकेशन सीख लेंगे। और डुप्लीकेशन क्या करना है? इवेंट प्रमोशन। अगर आप इवेंट प्रमोट नहीं करते हो, डुप्लीकेशन नहीं करते हो इवेंट प्रमोशन में, यकीन करना दोस्तों, इवेंट जिंदगी बदल देते हैं। ये ऐसी चीज है, जब इस इवेंट में, कहीं भी इवेंट में आदमी आता है ना, उस दिन उसको अंदर से आवाज आती है, कुछ कहीं लगता है दिल में, एक दिन अपने को भी ऐसी जिंदगी चाहिए। वो ऐसा स्पार्क लगता है इस पूरी दुनिया में। जिन लोगों को इस बात पे विश्वास ना हो, मैं खास तौर से ऐसे भाई और बहनों और दोस्तों को कहना चाहूंगा, इवेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि 13 तारीख को हमारा तो हो जाएगा, हमारी चिंता ना करें, और हमारा अप्रैल में भी होगा। मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं, और इतने दिल से, इतने जोर लगा के कोई नहीं समझाता है दुनिया में। मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं इस इंडस्ट्री में। अगर आपने इवेंट में जितने लोग आ जाएं, आपकी टीम का बिजनेस उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। लोगों को खुद की जिम्मेवारी का पता लग जाएगा कि भाई साहब ये है, बैसाखी के सहारे ना मैं रेस नहीं जीत सकता, कि मेरा अपलाइन आएगा, फिर मैं काम करूंगा, तब मैं बनूंगा 8 स्टार गोल्ड लायन, दुनिया भर की सैर, लाखों रुपए की इनकम। सपना खाली पीली। अगर हकीकत में बदलना है, आपको टीम ऐसी चाहिए जो ये बोले भाई साहब आप रुके रहो,
हमें पता हमने क्या करना है, हम तो लगे पड़े हैं। वो भागने वाले लोग भागते तक कब हैं, जब बड़े सपने होते हैं, बड़े टारगेट होते हैं, बड़े ड्रीम होते हैं, उस पर विश्वास होता है, ये सारे सपने पूरे करूंगा मैं, तब भागता है। तो इसलिए दोस्तों, डोंट मिस एनी इवेंट। एनी का मतलब एनी, कोई भी इवेंट। और ये शाम को जो होता है 9 बजे, देखो छोटा इवेंट नहीं है जहां 200-250 लोग बैठते हों। 150, 200, 250 लोग जहां बैठे हैं, आप क्या मानते हैं उसको? भाई जरूरी है जब 500 का टिकट लो तो ही इवेंट बनेगा? जरूरी है जब 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाएंगे, पूरा दिन लगाएंगे तो ही इवेंट होगा? मैंने कहा ना, हमारे लिए दिवाली हर रोज है। हमारा पेंडेमिक अभी नहीं था, हमारा पेंडेमिक तो 20 साल पहले था, जब खाली पीली थी ना जिंदगी, तो पेंडेमिक था साक्षी जी। और अभी पेंडेमिक था, पता ही नहीं चला पेंडेमिक कब आया और चला गया। सोचिए। तो आपने एक ऐसी इंडस्ट्री को चुना जिसमें आपके रोल मॉडल आपके फादर थे, और आपकी स्टोरी ने बताया आज कि आप पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, घर में रिजल्ट पैदा थे, उसके बाद भी जल्दी जल्दी समझ नहीं आती है। घर वाले बच्चों को नहीं समझ आती है, किसी के माँ बाप को नहीं समझ आती है। जब वो करके जब उनकी तसल्ली हो जाती है ना, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं पापा ही ठीक थे। कोई तो बोलता पापा ही ठीक है, कोई बोलता मेरा बेटा ही ठीक था, या बेटी ठीक थी, मेरे घरवाली ठीक थी, मेरा घरवाला ठीक था। ये है। और आपने अपनी जिंदगी का खुद की स्टोरी बता दी भाई, दूसरों की तो छोड़ दो, उनमें से एक मैं भी हूं। इसके लिए जिगरा चाहिए, दिल चाहिए बताने के लिए। लेकिन एक खास बात और भी है, ये सारी कहानी पता कब बताई जाती है? ज्यादातर जब आप सक्सेस के रास्ते पे पहुंच जाते हैं। जब स्ट्रगल करो तो वो एक रहस्य बना रहना चाहिए, सीक्रेट बना रहना चाहिए। और जब सफलता मिले, गला फाड़ फाड़ के बोलो भाई साहब ये भी गलती की हमने, ऐसी भी उल्टे सीधे काम किए, हमसे भी हुआ था ये। लोग चटखारे लगा लगा के ना सुनते हैं, बड़ा मजा आ रहा होता, अच्छा बेटा ये भी हमारी तरह थी, ये भी हमारी तरह थे। दैट इज द पावर ऑफ बिजनेस। और ये बिजनेस दोस्तों स्टोरी पे चलता है। स्टोरी सेल, ओनली फैक्ट टेल। फैक्ट बताने से सक्सेस नहीं है, स्टोरी बताने से सक्सेस है। क्योंकि लोग रिलेट करते हैं कि यार ये तो हम जैसे लोग हैं। जब इतने सारे लोग हम जैसे लोग कामयाब हो सकते तो हम क्यों नहीं? 20 साल पहले मुझे यही फीलिंग आई थी। इंडस्ट इज हिस्ट्री। आज का प्रोग्राम सुपर डुपर सक्सेसफुल आपने कर दिया, मजा आ गया। अब आपके फाइनल वर्ड्स, जो भी आपका ग्रेटिट्यूड से लेकर कुछ भी कहना चाहें, ओवर टू यू फॉर फाइनल क्लोजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अपने भगवान को जो है थैंक यू करना चाहूंगी सबसे पहले, कि इतनी जो है सद्बुद्धि दी कि हमने ये डिसीजन लिया। और आज जब ये डिसीजन ले लिया है ना, तो अब यहाँ पे कुछ करके दिखाना है। और जितने भी लोगों ने मना करा है या मजाक उड़ाया है ना, उन लोगों को बताने, खैर उनको पता चल गया है, देखते रहते हैं और अब बोलते हैं कि वेरी गुड, ऐसे करते हैं। लेकिन अभी तो और भी दिखाना है, अभी भी कुछ नहीं जुड़ रहा है, उनको भी दिखाना है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, लेकिन हमारा काम जो है इस काम को अभी कल परसों बोला था पापा ने, प्रसाद के जैसे बांटना है सबको, कोई नहीं ले, नो प्रॉब्लम, आगे बांटो। तो थैंक यू करना चाहूंगी भगवान का, थैंक यू करना चाहूंगी मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे पापा का, वासुदेव बगौर का। उसके बाद सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहूंगी मैं आईडीनेट सिस्टम का, पाल सर आपका। आप जो है, आप सच्ची सर, बहुत बहुत बहुत, जो आपने डायरेक्टर रैंक जो आपने लिया ना सर, उसका सब कुछ मतलब आप पहचान जाते हैं सब में कि क्या है सामने वाला। और उसकी आप जो है, जो जो कहते हैं ना, शक्ति याद दिलाने का काम करते हैं आप सर। और थैंक यू सर, आपने जो मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं इतना आज पैनल में इतनी स्पीच दे पा रही हूँ। और यहाँ सभी लोग जो है, उन सबका थैंक यू। आईडीनेट सिस्टम का थैंक यू। यहाँ पे दूर बैठे बैठे भी मेरी टीम जो है दूर दूर काम कर रही है, बोलना नहीं पड़ता कि काम करो, सबको दिखता है यहाँ पे कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, इनका हो रहा है हमारा भी होगा। तो ये पैनल आपने क्रिएट करा सर, और जो कंसिस्टेंसी के साथ ये जो पैनल चल रहा है सर, मैंने करके देखा है जो है जूम पैनल ना सर, मैंने मतलब करके देखा है। लेकिन वही है कि इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती सर। तो मैं आपका बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूंगी, और सर बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि इजी नहीं होता, मुझे पता है, लेकिन
इतने बढ़िया बढ़िया आपने जो इवेंट जो है इस आइडिया, मतलब बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी सर मैं आपका और आइडिया सिस्टम का। सभी लोग जो है पैनल में, उन लोगों का थैंक यू करना चाहूंगी। अपनी प्यारी सी टीम जो काम कर रही है, आप लगे रहो, करते रहो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके ड्रीम्स पे वर्क करना मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उन्हें अचीव करवाना। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. जहां मर्जी वहां घूम के आओ। Tians टूर की कमी नहीं देती। Thank you so much sir. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जितनी तालियां बजाई जाए उतनी कम आपके लिए। कीप इट अप, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत जल्दी हम आपको ब्रॉन्ज लाइन के रूप में और फाइनली नाम के आगे गोल्ड लाइन जिस दिन आपका लग गया तो हमें लगेगा कि अब थोड़ा सा कुछ हो गया है। तो आपके लिए जो बेंचमार्क है वो थोड़ा सा और ऊपर है ना। मतलब नॉर्मल के लिए 8 स्टार भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपके लिए 8 स्टार अभी कुछ नहीं है। अब आपके लिए गोल्ड लाइन ही असली है, क्योंकि गोल्ड के हकदार हो आप। तो जल्दी से गोल्ड लाइन बनना है। पूरे राजस्थान में आप रॉकिंग कर रहे हो, ऑल इंडिया में रॉकिंग कर रहे हो, और हम राजस्थान को आपकी, वासुदेव सर की, अर्चना भगौर जी और आपकी फैमिली, पूरी फैमिली की तरफ से मिलकर हम बहुत बड़ा एक इतिहास रचेंगे। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। हर राज्य में एक ऐसा परिवार जरूर चाहिए आईडीनेट को जो ये कहे कि सर इस राज्य को तो आप टेंशन मत लो, इधर तो हम बैठे हैं अब, और हम बिल्कुल चट्टान की तरह एक दूसरे के साथ में लगकर बड़े बड़े इतिहास लिखेंगे। अब आप किस राज्य में रहते हैं लीडर्स, जल्दी से गोल्ड बनिए, जल्दी से स्टार गोल्ड बनिए, जल्दी से डायरेक्टर बनिए और ऑनरी डायरेक्टर बनिए। लेट्स रॉक टुगेदर, होल इंडिया एंड होल वर्ल्ड। हमारा टारगेट अभी बोल नहीं रहे हैं, बहुत कुछ है अंदर। ना सिर्फ हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को नापना है हमने, पूरी दुनिया में जाएंगे। और आप में से बहुत सारे लीडर लेट्स रॉक टुगेदर होने वाले हैं। तो थैंक यू साक्षी जी, गॉड ब्लेस यू, वी ऑल प्राउड ऑफ यू।